आज की क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास जो है विशेष है क्योंकि आज हम ध्यान करा रहे हैं साक्षी भाव का। छठी क्लास आज की। ध्यान के माध्यम से हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो। ध्यान तुम्हारा तभी सफल होगा जब हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो। अभी जो प्रश्न पूछे गए ना उनमें से संयोग से मतलब क्या कुछ कहा जाए कि इन ट्यूनिंग है या कुछ वाइब्रेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का उत्तर इस ध्यान में होता है। और हम तो ध्यान अपनी तरफ से बना के लाते हैं, तैयार करके लाते हैं, हमें नहीं मालूम होता है प्रश्न आने वाले हैं। संयोग से प्रश्न भी ऐसे आते हैं। हम लोग घटनाओं के साथ घुल मिल जाते हैं। रोज के जीवन क्रम में क्या होता है, हम घटनाक्रम के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे अलग नहीं हो पाते, इसलिए हम साक्षी भाव में विकसित नहीं हो पाते। तो हम घटनाक्रमों से अपने आप को अलग करना सीखें। घटना घट गई, मेरे से थोड़ी घटी, मेरे शरीर से घटी, अब उससे अलग कर लो अपने आप को। जीवन का प्रत्येक उपक्रम हमें एक संस्कार देता है। जीवन का प्रत्येक उपक्रम, हमारा बोलना, बातचीत करना, खाना, हमारा आपस में एक दूसरे को प्यार बांटना, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना, यह हमें एक संस्कार देता है। बचपन से अब तक हमारे चित्त पर ढेरों संस्कार जमे हुए हैं। बचपन से अब तक न जाने क्या क्या किया है। माता पिता ने इतना प्यार दिया, हमने उन्हीं को जवाब दिया है। हमने दोस्तों से भी बुरा व्यवहार किया है। कहीं ना कहीं हमसे अनजाने में अच्छे काम भी हो गए हैं, वो भी अच्छे संस्कार के रूप में जमे। तो जीवन क्रम का प्रत्येक उपक्रम हमें एक संस्कार देता है। बचपन से अब तक हमारे चित्त पर ढेरों संस्कार इम्प्रिंट्स के रूप में, इम्प्रिंट्स बने हुए जगह जगह जमे पड़े हैं। फिल्म्स, माइक्रो फिल्म्स के रूप में, ग्रे कॉर्टेक्स में, व्हाइट मैटर में, सब जगह बना हुआ है। ये संस्कार किसी न किसी तरह कभी न कभी हमें भोगना ही होंगे। एक बार कोई कर्म हो गया तो संस्कार बन गया। कर्म संस्कार को भोगना ही होगा। आवृत्ति होगी, कर्म बीज बनेंगे, भोगना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कर्म बंधन से छुटकारा, जब भी हम कहते हैं कि कर्म बंधन से हम छुटकारा पाते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा ना कि मुक्ति कैसे मिले, सामान्य व्यक्ति कैसे मिले मुक्ति। व्यक्ति बंधन मुक्ति का मतलब ही है कि जीवन मुक्ति, वासना, तृष्णा, अहंता के त्रिविध भवबंधनों से मुक्ति। तो वह तकनीक खोजनी पड़ती है जिसमें हम कर्म तो करें पर संस्कार पैदा ना हो। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजनी पड़ेगी। अध्यात्म आपको एक टेक्नोलॉजी खोजने की मदद करता है कि हम कर्म तो करें पर संस्कार पैदा ना हो। ऐसी कोई टेक्निक है क्या? जैसे दर्पण साफ हो तो उसमें छवि हमें साफ दिखाई पड़ती है, हम अपना ही चेहरा निहारते रहते हैं। नार्सिस्टिक थ्योरी कहती है कि आदमी अपना ही चेहरा बार बार देखता है। क्यों? अपना चेहरा सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। अपने से ज्यादा सुंदर कोई लगता ही नहीं अपने को। और आज जो है वो सेल्फ हिप्नोसिस बहुत ज्यादा है। जैसे दर्पण साफ हो तो उसमें छवि चेहरा दिखाई पड़ता है, चेहरा छुपता नहीं है। हटे तो चेहरा समाप्त हो, दर्पण सामने से हटा दी, चेहरा समाप्त। और अगर कैमरे के सामने चेहरा है और क्लिक कर दिया किसी ने तो फोटो बन जाता है। ये मूवी कैमरा चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, सामने दो कैमरे चल रहे हैं, तो मूवी कैमरे के सामने पूरी की पूरी छवि अंकित हो रही है। उसमें कैमरे में और दर्पण में जो अंतर है उसी से हम कर्म वासना की बात समझेंगे आपको। सामान्य चित्त की स्थिति कैमरे की तरह है। सामान्य चित्त जो है हमारा वो कैमरे की तरह है। ध्यान करने वाले का चित्त दर्पण की तरह है। जो ध्यान करता है उसका चित्त दर्पण की तरह है। सामान्य चित्त कैसा है? जो भी गतिविधियां हो रही हैं रिकॉर्ड हो रही हैं पूरी की पूरी, शुरू से आखिर तक। और ध्यान करने वाला जो दर्पण सामने रखते हैं तो जो दिखाई पड़ता है उतना ही घटना का साक्षी। दर्पण हमारी हर घटना का साक्षी है। कैमरा साक्षी भी है, उसमें हमारा फोटो भी है, सारा रिकॉर्ड भी है। पर ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को साफ सुथरे दर्पण की तरह बना सकते हैं। साफ सुथरा दर्पण। दर्पण पे 3 तरह की धूल चढ़ती है। वासना की धूल, तृष्णा की धूल, अहंता की धूल। 3 तरह की कोटिंग चढ़ जाए तो मेला दिखता है, चेहरा भी मेला दिखाई पड़ता है। दर्पण के माध्यम से अनासक्त निर्लिप्त मन बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
अनासक्त निर्लिप्त मन, दर्पण के माध्यम से। हमारा मन कैसा हो? दर्पण के समान हो। जो भी कुछ घटनाएं हो, कैमरे के समान ना हो बल्कि दर्पण के समान हो। कैमरा ऑटोमेटिक है, दर्पण मैनुअल है। जब भी आप रखेंगे तो आपको अपनी घटना के साक्षी भाव में दिखाई पड़ेगा। ध्यान की जो भी तकनीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ध्यान की सभी तकनीकें एक ही काम के लिए हैं। भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, समत्वम योग उच्यते। आप लोगों ने पढ़ा भी है इसको। दूसरा अध्याय 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान होकर कर्तव्यों को कर्म के समान कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व में कुछ है, समता का भाव। समत्व यानी समता का भाव। न राग से न द्वेष से, किसी से न भरे हम। बुरे काम हुए हों, हमारी बुरी यादें हों तो उसके प्रति हम द्वेष न करें। कोई अच्छे काम हुए हों तो उनके प्रति राग न रखें। राग और द्वेष से परे चलें, मुक्त रहें सभी विकारों से। समत्व को उपलब्ध करना ही योग है। दर्पण और कैमरे का उदाहरण जो दिया ना, दर्पण के माध्यम से हम अपने मन को विजुअलाइज करते हैं और राग द्वेष से परे निर्लिप्त मन की तरह से बनाते हैं। ध्यान द्वारा अपेक्षाकृत सरल ढंग से हम समत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमारे अचेतन का परिष्कार है। ध्यान का मतलब हमारे अचेतन का परिष्कार, हमारे मन दर्पण को साफ करने की विद्या। मैं जब दर्पण का नाम ले रहा हूं तो मन दर्पण, मन डैश दर्पण, मन दर्पण को साफ करने की विद्या। ध्यान एक प्रकार से अचेतन का परिष्कार करता है, मन दर्पण को साफ करता है, ताकि हम हर घटना के साक्षी बन सकें, राग से परे, द्वेष से परे। जो भी ध्यान करता है, जो भी व्यक्ति ध्यान की स्थिति में जाता है अपने मन की एकाग्रता से, अपने मन का परिष्कार करता है, चित्त के संस्कारों का परिष्कार करता है, मन की एक प्रकार से नूतन संरचना कर डालता है। हमारे विश्वास, हमारे आग्रह, हमारी मान्यताएं, हमारा दृष्टिकोण, हमारे जीवन मूल्य, हमारी रुचियां, हमारी अरुचियां, सभी कुछ हमारी मन की संरचना का परिणाम है। फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे विश्वास, हमारा आग्रह, हमारे आग्रह, हमें यही होना चाहिए, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो ऐसा ही चाहती हूं या मैं तो ऐसा ही चाहता हूं। मान्यताएं, आग्रह जब बढ़ते जाते हैं तो मान्यता बन जाते हैं, और मान्यता जब परिपक्व हो जाती है तो दृष्टिकोण बन जाता है, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, अरुचियां, रुचियां, सभी कुछ हमारी मन की संरचना का परिणाम है। मन की संरचना जैसी है वैसे ही हमारा ये जो पांचों छहों जो बताए हैं ये उसकी अभिव्यक्ति है। यह संरचना हमारे चित्त के संस्कारों के अनुरूप बनी है। ये जो मन की संरचना है ये हमारे चित्त के संस्कारों के अनुरूप बनी है। अभी ये कहा जाता है, थोड़ा टफ दर्शन जरूर है, पर ये कहा जाता है कि व्यक्ति मौलिक है। ये कहा जाता है हर व्यक्ति मौलिक है। हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, हर व्यक्ति अपने आप में एक नॉवेल है, हर व्यक्ति अपने आप में मौलिक है। मौलिक का मतलब क्या है? मौलिकता उसके चित्त के संस्कार, चित्त के संस्कार ही मौलिकता को जन्म देते हैं। जिसके जैसे चित्त के संस्कार होंगे वैसी उसकी मौलिकता होगी। तो भगवान ने कितने 6 अरब से ज्यादा आदमी बना दिए और हर व्यक्ति अपने आप में मौलिक है। यानी जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ट्विंस, होमोजाइगस ट्विंस होते हैं, जो कि एक ही उसमें ओम कैविटी में डेवलप होते हैं,
उनके नेचर भी एक जैसे होते हैं, कई बार बातचीत करने का तरीका भी एक जैसा होता है, सब कुछ होता है, पर उनके भी चित्त के संस्कार अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक अपनी आत्मा को लेकर आया, अपनी आत्मा को लेकर आया। सच तो यह है कि यदि हम चित्त हटा दें, सच तो यह है कि यदि हम चित्त हटा दें, अहम की ग्रंथि खोल दें, तो हम एक क्षण में परमात्मा बन जाए। चित्त को हटा दें और अहम की ग्रंथि खोल दें, तो हम एक क्षण में परमात्मा बन जाए। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो ये कहा था उन्होंने कि देवत्व को जिस दिन पहचान लिया, उस दिन चित्त के संस्कार, अहम की ग्रंथियां सब मिट जाएंगी और एक क्षण में आदमी परमात्मा बन जाएगा। पर यह हो नहीं पाता, यह हो नहीं पाता। क्यों? चित्त के संस्कार गाइड करते रहते हैं। उन चित्त के संस्कारों से जूझना ध्यान है। ध्यान में हम चित्त के संस्कारों से जूझते हैं। जो ध्यान करते हैं वो ऐसी भाव दशा को उपलब्ध होते हैं जो ध्यान करते हैं वो ऐसी भाव दशा को उपलब्ध होते हैं कि चित्त भी हट जाता है और अहम की ग्रंथि भी खुल जाती है और फिर परमात्मा बनने में देरी नहीं लगती। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। नापरः, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ध्यान में हमें हर क्षण साक्षी भाव से आरंभ करके होश में जीना चाहिए। ध्यान में हर क्षण, हर पल, हर प्रतिपल 24 घंटे ध्यान की स्थिति आ जाए तो आदमी जीता जागता परमात्मा बन जाए, चलता फिरता एक चमत्कारी पुरुष बन जाए। हर क्षण होश में जीना, हर क्षण होश में जीना। अभी क्या है, हम सब बेहोशी में जी रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, स्वचालित जीवन क्रम जी रहे हैं। होश में जीना, परिणति भी साक्षी भाव में होनी चाहिए। होश में जिए, परिणति भी साक्षी भाव में हो। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ध्यान एक अचेतन क्रिया नहीं है, ध्यान एक सचेतन क्रिया है। कई बार लोग समझते हैं ध्यान अचेतन में हो रहा है, अचेतन का हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पर कैसे? सचेतन मन के द्वारा, कॉन्शियस माइंड के द्वारा अनकॉन्शियस का विजुअलाइजेशन। ध्यान एक सचेतन प्रक्रिया है। जब हमारा अभ्यासवश चलता रहता है, मन यथावत चलता रहता है, विचारों में भटकन आ जाती है। देखा होगा जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी न किसी अनुष्ठान जरूर किया होगा, कभी न कभी जब किया होगा। और जब करते करते मन भटक जाता है, मन नहीं लगता ना। ये तो निश्चरति मनः चंचलम ही मनः कृष्ण। बैठे बैठे हम जो है न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। विचारों की गति बड़ी तेज होती है, माइंड डॉन्स इतनी तेजी से घूमते हैं कि पता भी नहीं चलता कहाँ पहुंच जाते हैं थोड़े क्षणों में। तो ध्यान में भी यही गति होती है। ध्यान में क्या होता है, जैसे जप में जो होता है मन भटक जाता है, ध्यान में बैठे बैठे ये हमारा सचेतन प्रक्रिया में अचेतन गिरफ्त में ले लेता है हमको। अचेतन हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वो कभी भी ले सकता है। यदि हम होश में जिएंगे तो हमको नहीं लेगा गिरफ्त में। यदि हम होश में जिएंगे, साक्षी भाव से जिएंगे, तो हमें गिरफ्त में नहीं लेगा। जिसका भी हम ध्यान कर रहे हैं, अपने गुरु का, अपने मार्गदर्शक का, अपने ध्येय का, अपने इष्ट का, उसके प्रति हमें एक गहरी जागृति, एक होश पैदा होना चाहिए। गुरुदेव को ध्यान कर रहे हैं तो गहरी जागृति का भाव, गुरु सत्ता की उपस्थिति का भाव, उनके अपने समीप होने का भाव, मतलब आपको महसूस करना चाहिए, महसूस करना आना चाहिए कि आप महसूस कर रहे हैं गुरुदेव को, आप गायत्री माता को महसूस कर रहे हैं। होश में जीना यानी महसूस करना। होश की प्रक्रिया चल पड़ी, भले थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण, कुछ देर के लिए, अभ्यास से धीरे धीरे, वैराग्य से धीरे धीरे, वैराग्य ने अनासक्ति भाव से, अभ्यासेन तो वैराग्येन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चंचल मन दो प्रकार से कंट्रोल में आता है, अभ्यासेन तो वैराग्येन। छठे अध्याय में
35वां श्लोक। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। अभ्यास भगवान के गुणों का चिंतन, उनका श्रवण अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है उनकी बात, उनकी चर्चा। जब भी बात करें आदर्शों की चर्चा करें, परमात्मा की चर्चा करें, सद्गुणों की चर्चा करें, सत्प्रवृत्तियों की चर्चा करें, निंदा नहीं करें किसी की, फालतू की बातें नहीं आने दें बीच में। हमेशा अभ्यास का मतलब होता है संकीर्तन, परमात्मा के गुणों का मनन चिंतन। अगर किसी को टिप्पणी विस्तार से देखनी हो तो अध्याय 12 श्लोक 9, श्लोक 9 में यह बताया अभ्यास किसको कहते हैं। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, श्वास के द्वारा जप, भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाओं को भगवत प्राप्ति के लिए किया गया अभ्यास कहते हैं। तो कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन को बाकायदा उन्होंने जो संदेश दिया है, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि यहां सब कुछ छोड़ छाड़ के पीले कपड़े पहन के चले जाओ, वैरागी कपड़े पहन के चले जाओ। वैराग्य का मतलब है अंदर से मन का वैराग्य, मन वैराग्य होना चाहिए। कठिन, ये चंचल मन निश्चित रूप से कठिनता से वश में आता है, परंतु अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य जिसका चल पड़ा, उसको जीवन में आनंद आ जाएगा कि रोज हर क्षण हम लोग होश में जीना चालू कर देंगे, ध्यान होश में होने लगेगा। अगर हमने कुछ क्षण, कुछ देर भी, मैं कहता हूं आप 20 मिनट ध्यान करो, 25 मिनट ध्यान करो। यहाँ मेरी क्लास में मैं आधा घंटा ध्यान कराता हूँ, 20 मिनट ध्यान कराता हूँ। रोज 10 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट में से यदि 1 मिनट या 2 मिनट भी होने लगा तो धीरे धीरे ये 2 का 2.5 होगा, 2.5 का 3 होगा, 3 का 3.5 होगा। परंतु शुरुआत तो करें कहीं से, 30 सेकंड से शुरुआत करो, चलो, है ना। होश में जीना, कुछ क्षण कुछ देर ध्यान होश में होने लगेगा तो हम हर क्षण जागृत अवस्था में जीने लगेंगे। इसी कारण कहा गया है योगी कभी सोता नहीं, इसीलिए कहा गया योगी कभी सोता नहीं है। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। सबके लिए बहुत अच्छा है वो। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। रात्रि तो है, वो जाग रहा है, दिन है, जाग रहा है। नहीं सब ऐसे कैसे संभव है, हम तो मर जाएंगे, नींद नहीं आएगी। तो नींद के लिए कौन कह रहा है? नींद में भी होश में रहो, स्वप्न देखो तो भी होश में रहो, सो जितना सोना उतना सो प्रेम से, पर होश में सो, होश में स्वप्न देखो, होश में सोते समय भी होश में सो, जगते समय भी होश में जगो। ये बात कही जा रही है, मूलतः ये बात कही जा रही है, योगी कभी सोता नहीं। योगी बन जाओ और कभी मत सो। नींद तो आएगी, नींद तो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। आचार्य शंकर ने कहा है निद्रह समाधि स्थिति, निद्रह समाधि स्थिति ही, निद्रा समाधि की स्थिति के रूप में होना चाहिए। हम अपने आप को इतना सचेतन बना लें, होश की भाव दशा में ले आए। आज का जो ध्यान है उसका मूल मर्म जो है सचेतन की अवस्था में ध्यान, होश की अवस्था में ध्यान, साक्षी अवस्था में ध्यान, प्रसुप्ति की अवस्था में नहीं। प्रसुप्ति तो हमें लिथार्जी की ओर ले जाती है, प्रसुप्ति से हमको विश्राम नहीं मिलता। होश में रहोगे तो विश्राम भी मिलेगा, जब विश्राम जरूरी है मन को वही मिलेगा, शरीर को विश्राम मिलेगा। श्री मां ने, पांडिचेरी की श्री मां ने सबसे ज्यादा काम किया है ध्यान के ऊपर। ध्यान पर अगर किसी ने बहुत गहराई से चिंतन किया है तो मातृवाणी के 3-4 वॉल्यूम इसी के लिए समर्पित है। कई प्रकार की तकनीकें दी हैं उन्होंने। नींद में हम कैसे साधना करें, नींद में हम रहें तो कैसे साधना करें, सपने कैसे देखें,
सपने कोई जरूरी नहीं कि जो आते हैं सहज रूप में वो आएंगे, आप सपने देखने की कला भी सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में होश में कैसे रहे और नींद में हम होशपूर्वक कैसे सोएं, ये सारा का सारा श्री माँ ने गाइडेंस दिया है और इसको किसी कक्षा में लेंगे अलग से। नींद में सतत व्यक्ति जागृत रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने उस बात को अपने रूप में कहा है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है शाम को सो तो हर दिन हर रात नई मौत, और सुबह जागो तो हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। जो नींद को मृत्यु के समान मान करके सोता है वो दुनिया भर के पूर्वाग्रह लेके नहीं सोता। मृत्यु के बारे में सुना था पिछली बार, एक घटना सुनाई थी ना, मिथिलायाम प्रदीप्त्यायाम वाली जो घटना के साथ सुनाया था। फिर ये कहा था कि महात्मा जी को दंड दे दिया, रात भर उपभोग करो, रात भर भोग करो, परंतु रात भर वो सो नहीं पाए। क्यों? मृत्यु की बात याद रही। मृत्यु को याद रखोगे तो होश में सोओगे, सोओगे तो जरूर पर होश में सोओगे। और सुबह उठें तो नया जन्म। अब नया जन्म हो गया तो नए जन्म के साथ नई प्लानिंग, पूरी आज की पूरी नई प्लानिंग एक कागज पे लिख लो, सुबह से शाम तक क्या क्या काम करना है। अब ये मत लिखो कि अभी ब्रश करना है, फिर उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद नहाना है। ये तो स्वैच्छिक क्रिया है, इनमें तो चलना ही है। क्या क्या काम करना है, किसी को कुछ कहा है तो उससे जाकर क्षमा मांगनी है। उसके बाद हमको लाइब्रेरी में जाके इन पुस्तकों को विशेष रूप से इन विषयों का अध्ययन करना है। विशेष रूप से आज इतना आत्मचिंतन इस विषय पर केंद्रित करके करना है। पूरे दिन होश में रहना है, पूरे दिन होश में रहना है, तो ये काम करना है। कोर्स की पढ़ाई करनी है, ये भी अपनी जगह काम है, सब कुछ है, पर लिखो वो जो वास्तव में आत्मिक प्रगति के लिए और हमारे भौतिक जगत की प्रगति के लिए उत्तरदायी है, उन चीज़ों को लिखो। गुरुदेव का दर्शन अपने आप में बहुत बढ़िया है। अगर ये गुरुदेव के दर्शन को हम हाईलाइट करें तो वास्तव में हम सारे विश्व में एक जागृति ला सकते हैं कि आदमी तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। आत्मबोध तत्वबोध की साधना गुरुदेव की तनाव मुक्त जीवन जीने का एक सूत्र देती है। जगते हुए सोएं, जगते हुए उठें। जिन जिन ने भी ध्यान किया है, चाहे श्री अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, अन्य योगी गण हो, ध्यान की शुरुआत में वो लोग ये बताते हैं कि ध्येय को हम गहराई से देखें, ध्येय को हम गहराई से देखें। एकाग्रता, स्थिरता, जागृति। पहले एकाग्रता आ जाए। ध्यान में सबसे पहले कंसंट्रेशन आता है, एकाग्रता आती है, फिर आती है स्थिरता, स्टेबिलिटी, फिर आती है जागृति, वो तन्मयता के माध्यम से आती है। तन्मयता, तन्मय हो जाना लक्ष्य के साथ, ध्येय के साथ। फिर विलीन होने का भाव, तद्रूप, तत्सम, तन्मय हो जाना, उसके जैसा ही बन जाना। तो कितने 4 स्टेप्स हुए, एकाग्रता, स्थिरता, जागृति, फिर विलीन होने का भाव, लय, लय हो जाना, परमात्मा के साथ लय, ध्येय के साथ लय, इष्ट के साथ लय। हम ध्यान को जनरली क्या करते हैं, एकाग्रता के साथ डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। नो, कंसंट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। बस ये ध्यान रखें। हम कंसंट्रेशन तो याद रखते हैं, पर वो कंसंट्रेशन, मैंने कहा था ना, नोट गिनने वाला भी कंसंट्रेटेड होता है। एक भी नोट इधर उधर हो गया तो गलबू गड़बड़ वाला जाता है बेचारा। कोई उसको बीच में गिनती में कोई रोक दे तो कहता अरे भाई गिनती भुला दी तुमने, फिर से गिनना पड़ेगा। तो वो भी बिल्कुल जागृति के भाव में करता है, वो भी बिल्कुल एकाग्रता के भाव से करता है। पर उसकी एकाग्रता में, ध्यानी की एकाग्रता में अंतर है, क्योंकि ध्यानी एकाग्रता से जागृति की ओर जा रहा है और वो एकाग्रता से जड़ता की ओर जा रहा है। नोट गिनने वाला वो एकाग्रता से जड़ता की ओर जा रहा है, वो ध्यान नहीं कर रहा, उसकी क्रिया है केवल। और क्रिया से आदमी ध्यानी नहीं बनता, योगी नहीं बनता। योग निद्रा के जितने भी प्रयोग हुए हैं वो सारे आचार्य शंकर की किताब है योग तारावली, उसमें 27 श्लोक हैं, उससे आए हैं। योग निद्रा के जितने भी प्रकार हैं जिससे कि आदमी को हम शिथिलता दे सकते हैं और तन्मयता का ध्यान करा सकते हैं, इन सभी में 27 श्लोक हैं। योग तारावली, योग तारावली। आज ये अनुपलब्ध किताब बहुत कम है, किसी के पास 1-2 प्रतियां हैं, शांति ब्रह्मवर्चस्व में है। योग तारावली आचार्य शंकर की लिखी हुई, कुल 27 श्लोक हैं। 27 श्लोकों की व्याख्या पढ़ने के बाद लगेगा आपको कि जैसे सारा समग्र चिंतन आ गया योग निद्रा का।
इसमें शिथिलता भी है, विश्रांति भी है, पूर्णतः जागृति भी है, सारा भाव इसके अंदर है। ये जब घटते हैं तब ध्यान होता है, जब तीनों चारों चीजें एक साथ घटती हैं तब यह ध्यान होता है, योग होता है। जागृति की अवस्था में जीने वाला कभी थकता नहीं है, न तनावग्रस्त हो पाता है, न तनावग्रस्त होता है। यदि बिना जागृति के हम विश्रांति की कोशिश करेंगे तो हम सो जाएंगे और हम थक जाएंगे। बिना जागृति के जब हम विश्रांति का प्रयास करते हैं तो हम सो जाते हैं, और लिथार्जी वो एक प्रकार की लिथार्जी है। सोने वाले का देखा होगा कि तो सोने के बाद उबासी आती है, वो आती है यार्निंग। यार्निंग इज ए इन्फेक्शियस डिजीज कहा गया ना। अगर एक आदमी जमाई ले तो 8 और जमाई लेने लगते हैं पास में बैठे हुए। किसी मीटिंग में अगर कोई जमाई ले रहा हो तो 8-10 कोर हो जाती है। क्यों? ये जो स्वैच्छिक क्रिया है शरीर के PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान में, योग में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जगे भी रहें, तनाव मुक्त भी रहें। ध्यान में हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम जगे भी रहें, तनाव मुक्त भी रहें, विश्रांति भी रहें और आनंद में भी रहें। सतत विश्रांति की स्थिति में भी रहें, शिथिलीकरण की स्थिति में भी रहें। यही ध्यान की शुरुआत है, यही परिणति है। ध्यान की आज जो क्लास है पराकाष्ठा वाली क्लास है। अगर ये इसको आज समझ लिया तो अपने आप में बहुत बढ़िया मर्म समझ में आ जाएगा। यही ध्यान की शुरुआत है, यही परिणति है। इसी को कैवल्य कहा गया है, इसी को समाधि कहा गया है और इसी को तुरीयावस्था कहा गया है। इसी को कैवल्य कहा गया है, समाधि कहा गया है, तुरीयावस्था कहा गया, बंधन मुक्ति कहा गया है। मैंने कहा कि चित्त को बंधन मुक्ति के माध्यम से अपने को समाप्त करना है, चित्त को क्षय करना है, चित्त क्षय। और चित्त क्षय हो गया और अहम विलीन हो गया तो हम परमात्मा हो जाएंगे, हम ध्यान की सर्वोच्च पराकाष्ठा पहुंच जाएंगे। हम जगते हुए विश्राम न करते हुए थक क्यों जाते हैं? हम कई बार सोचते हैं कि हम थक क्यों जाते हैं, सुबह शाम तक थकान हो जाती। कई लोगों को थकान नहीं होती, 20-20 घंटे काम करते हैं, क्यों थकान नहीं होती? गुरुदेव काम करते थे 20-21 घंटे काम करते थे। हमने तो उनका एक टुकड़ा जीवन का, जरा सा जीवन में उतारने की कोशिश की, थोड़ा सा हिस्सा बस। थक इसलिए जाते हैं कि हम प्रत्येक कर्म के राग और द्वेष के साथ जुड़े रहते हैं। सुबह से शाम तक जो प्रत्येक कर्म हमने किया, प्रातः से रात्रि तक के, हम कर्ता भाव से देखते हैं। हम कर्ता भाव से अपने प्रत्येक कर्म को सुबह से शाम तक देखते हैं। प्रत्येक कर्म के साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ है। कभी हमारा मन खुश है और कभी मन की संरचना के प्रतिकूल हो गया तो दुखी है। थकते हम क्यों हैं? क्योंकि सुख दुख के हिंडोले में हम थक जाते हैं। सुख दुख के हिंडोले सुबह से शाम तक जो चलते हैं, और ये सुख दुख केवल स्थूल प्रक्रिया है, बाहर की प्रतिक्रिया, बहिरंग की प्रतिक्रिया है। प्रक्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया है। सुख दुख के हिंडोले में हम थक जाते हैं। हर घटना में हमें थकान होती है। क्यों होती है थकान? क्यों होती है? सुख हमारे स्नायु संस्थान को झिझोड़ता है, दुख हमारे स्नायु संस्थान को झिझोड़ता है। तो जहां भी नर्वस सिस्टम को आप टच करेंगे, झिझोड़ देंगे, तो थकान स्वाभाविक है। दुख भी और सुख भी दोनों स्नायु संस्थान को झिझोड़ते हैं। यदि हम इस सत्य की कल्पना करें कि हमारी मानसिकता को कोई भी चीज स्पर्श न करे, हमारी मानसिकता को कोई भी चीज स्पर्श न करे, अब या तो ये परम सिद्ध ही हो सकता है या ये नर पामर ही हो सकता है। एक तो वो जिसको कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग हैं ऐसे, हमारे ऊपर चौके में बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो समझ ही नहीं पाती। 1-2 बार मैंने डांट दिया किसी बात पे, तो मैंने जो काम कहा वो नहीं किया, उल्टा करके आगे मैंने डांट दिया। तो फिर जीजी ने पूछा कि तुमको बुरा तो नहीं लगा? बोले बुरा किस बात का, हमको तो समझ में नहीं आया क्या बोला। कितने योगी, मतलब योगी मनस्थिति के व्यक्ति हैं ना, समझ में नहीं आया। बोले हमको मालूम नहीं, हमको तो लगा क्या बोल रहे हैं, कि कुछ बोल तो रहे, क्या बोल रहे समझ में नहीं आया। तो पहली बात भी समझ में नहीं आई होगी, इसलिए दूसरी भी समझ में नहीं आई। कुछ इसने योगी स्तर के होते हैं
कि वो उनको कोई चीज स्पर्श नहीं करती, न प्रशंसा न निंदा, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, कोई चीज स्पर्श नहीं करती, तो हम शायद कभी ना थके। आदमी थकता इसलिए है कि वो चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, और नहीं होती तो बुरा मानता है, बुरा मानता है दुखी हो जाता है। प्रशंसा होती है झूठी तो उससे भी थक जाता है, क्योंकि स्नायु संस्थान झुंझुड़ जाता है। अगर हम कभी न थके तो हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे। ध्यान हमें एक सूत्र देता है, ध्यान हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक सूत्र देता है। जीवन की जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें साक्षी भाव से देखो, घटनाओं से प्रभावित मत हो। इस संसार में अपनी शर्तों पर जीना नामुमकिन है, ये मान के चलिए। नहीं साहब, हम तो अपनी शर्त पे जिएंगे, हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक है। फिर क्या होगा? सुख दुख आएंगे, और यही उन हिंडोलों में झूलोगे, दुखी हो जाओगे। सुखी रहोगे कभी दुखी होगे। ये समूची दुनिया हमारे अहम के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। सारी दुनिया हमारे अहम के इर्द गिर्द घूमे, हम ये चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। उस विराट पुरुष के समक्ष हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे अहम का अस्तित्व क्या है? ये सारी कंडीशंस अहम लाता है, सारी कंडीशंस। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, वर्तमान के बारे में भी, भविष्य के बारे में भी। और तब हम थकते हैं और तब हम परेशान हो जाते हैं, तो हम जागृति की स्थिति में जा नहीं पाते। ध्यान कहता है जीवन पर शर्तें मत ला दो। ध्यान कहता है अगर तुम ध्यान में सफल होना चाहते हो तो जीवन पर शर्तें मत ला दो। शर्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे तुम जीवन का, इस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाओगे। कई व्यक्ति आत्मविकास कर लेते हैं, कई व्यक्ति नहीं कर पाते। क्यों? जो आत्मविकास कर लेते हैं वे अवसर का सही उपयोग कर लेते हैं, अवसर के प्रति विवेक को जागृत कर लेते हैं। जब भी अपॉर्चुनिटी को ढंग की आई तो उस समय विवेक को जागृत कर लेते हैं, और विवेक को जागृत करके उसका सही उपयोग कर लेते हैं, सुनियोजन कर लेते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक नहीं कहलाते, अवसरवादी नहीं कहलाते। जो अवसर का सही उपयोग कर ले विवेक जागृत करके। ये जो अवसर आया है तुम्हारे जीवन में ध्यान करने का, गुरुदेव के साथ बैठने का, गुरुदेव के साथ साक्षी भाव में बैठने का, ये भगवत्ता को जागृत करने का एक विशिष्ट अवसर है। चाहे कोई भी घटना हो तुम्हारे जीवन में घटी हो, वो बुरी ही क्यों ना हो, तुम उसको एक सार्थक उपयोग के रूप में यूज कर सकते हो। मेरे को किसी ने आज कुछ बुरा कह दिया, ठीक है, बिना किसी राग द्वेष के उसके प्रति प्रेम का भाव उपयोग करते हुए साक्षी भाव से हम उसके विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान में उसके मन को बदलने की कोशिश करेंगे। देखो तो सही, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। खुशी में, मस्ती में जीने का एकमात्र राजमार्ग यही है। तो स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, हाइपर स्ट्रेस में चले जाओगे और हमेशा परेशान रहोगे। खुशी में, मस्ती में जीने का राज मात्र एक ही है कि हर घटना का सदुपयोग करना जानो, विवेकपूर्वक। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो गए तो हम काम कैसे करेंगे, हमेशा साक्षी भाव में रहेंगे। सोचेंगे सामने बैठा आदमी है, ये कर रहा है, काम कैसे करेंगे, पढ़ाई कौन करेगा, फिर लिखेगा कौन, लाइब्रेरी कौन जाएगा। साक्षी भाव में बैठे हम तो, महाकाल में बैठे, कैसे बैठे, साक्षी भाव में बैठे सब। शारीरिक मानसिक ऊर्जा सर्वाधिक साक्षी भाव में होती है, इसलिए काम सारा होता चला जाएगा। साक्षी भाव में जब रहोगे तो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर में एडेप्टेशन कैपेसिटी अनंत है। शरीर में एडेप्टेशन की कैपेसिटी अनंत है, यदि आत्मबल उसको गाइड कर रहा हो। मन में एडेप्टेशन कैपेसिटी नहीं है, मन जल्दी थकता है। अधिकांश व्यक्ति मन के थकने पे थकते हैं शरीर से, शरीर नहीं थकता, मन थकता है हमारा। मन कहता है लेट जाएं, लेट जाते हैं। मन कहता है सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द होने लगता है। मन कहता है कि एस्प्रिन लेके सोई लिया जाए, सो जाते हैं। ये सारा मन का खेल है पूरा का पूरा। और अगर हमारा साक्षी भाव में विकसित होना आ जाए
तो शीत उष्ण आदि जितने भी हमारे भाव हैं उन सब में हम हमेशा, भगवान भी कितने विचित्र विलक्षण शिक्षण को देते हैं। देखिए अर्जुन की भावना को टच करते हुए दूसरे अध्याय में बोलते हैं। वो उस समय समझ में नहीं आता है, यहाँ एकदम ध्यान का विषय आया ना, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, वो भगवान सुख दुख की बात नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं कि सुख दुख की अवस्था में भी शीत उष्णता की अवस्था में भी तुमको अभी कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं उलझाता। एक उसमें आया है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है शीत उष्ण चीजें भी तुझे प्रभावित नहीं करेंगे, तो परेशान मत हो। अब अर्जुन नहीं समझ पाता उस समय शीत उष्ण की बातें क्यों कर रहे हैं। शीत और उष्ण, ठंडक हमें लगती है, ये हमें लगती भर है, ठंडक उतनी ही है जितनी थी, लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। ठंडी का मौसम भी आ गया है। ये जो ठंडी और गर्मी है शरीर को लगती है, और शरीर में एडेप्टेशन कैपेबिलिटी अनंत है, वो चाहे तो कर सकता है। पर मन उस शीत और उष्णता से प्रभावित हो जाता है, वो परेशान होता है, मन परेशान होता है। एक उदाहरण देता हूं वातावरण का। कमरा बदला आप लोगों ने हॉस्टल में, मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें पहले रहते थे उसकी आसक्ति हमें बराबर याद आती है। उस कमरे में सही जगह खिड़की थी, उस कमरे में सही जगह पलंग था, उस कमरे में हम जाते थे तो बिल्कुल सही जगह हमारी किताब रखी रहती थी। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट किया था। नए कमरे में बड़ी दिक्कत पड़ती है। कई लोगों को नई जगह जाते हैं सोने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, और हमारी तो दिन कहीं, हम जब बाहर जाते हैं, डॉक्टर साहब भी बाहर जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो दिन कहीं होता है, रात हमारी आधी कहीं होती है और आधी की रात कहीं और होती है। मतलब हर जगह हर दिन अलग है, हर रात अलग है। परंतु एडेप्टेशन कैपेसिटी आ जाए अगर, तो आप कहीं भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकूलन क्षमता हमारी बहुत अच्छी है, एडेप्टेशन कैपेबिलिटी हमारी। हम व्यक्तियों से नहीं, परिस्थितियों से आसक्त हो जाते हैं, वस्तुओं से, परिस्थितियों से आसक्त हो जाते हैं। परिस्थितियां क्या हैं? जड़ हैं। वस्तुएं क्या हैं? जड़ हैं। जब आप इनसे नहीं छूटना चाहते कि हमारा कमरा यहां होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं शांतिकुंज में, उनसे हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, कई बार कर भी चुके हैं, अब कल भी उनकी मासिक गोष्ठी में करेंगे प्रार्थना कि भाई आसक्ति से छूटो, कमरे छोड़ो, अपने नए कमरे में जाओ। अरे साहब आप कैसे जाएं नए कमरे में, इस कमरे में ठीक से सेट हो गया, सारा सामान सेट हो गया, हम फिर से उस कमरे में सेट करा देंगे। नहीं, आसक्ति नहीं छूटती। शांति कुंज में सब छोड़ के आ गए, जीवन छोड़ के आ गए, जीवन दान कर दिया, पर शांति कुंज का कमरा नहीं छूटता है। मैं कई बार कहा ग्राउंड फ्लोर छोड़ दो, ग्राउंड फ्लोर बड़ों के लिए दे दो, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट आते हैं, तुम चौथी मंजिल चले जाओ। सब पत्नी को बड़ा पानी भरने में दिक्कत होती है, हमने कहा पानी का पाइप ऊपर लगा देते हैं, पीने का पानी ऊपर आएगा, सब कुछ ऊपर आएगा, पर नहीं छूटता। आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति विकसित कर लेते हैं। अपनी खिड़की के बाहर हमारी जो बेल दिखाई देती है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, अरे वो कहीं भी तुम जैसा चाहोगे वैसा विकसित हो सकते हो। ध्यान में हम इन अपने आग्रह, जब इन चीजों से नहीं छूट सकते तुम, तो चैतन्य से कैसे जुड़ोगे भाई? जब इन आसक्तियों से नहीं मुक्त होगे तो चैतन्य से कैसे जुड़ोगे? तो मैं तो कई लोगों को कहता हूं कि तुम्हारा इस एक नहीं, तुमको कई शांति कुंजों में जन्म लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। ये आसक्ति से नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं, आसक्ति से तो ऊपर उठना पड़ेगा। चैतन्य से जुड़ना तभी संभव है जब आसक्ति से मुक्त हो। ध्यान हमें आसक्तियों से, आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से छुटकारा दिलाता है। ध्यान हमें आसक्ति से, आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से छुटकारा दिलाकर पूर्ण विश्रांति में लाता है, पूर्ण विश्रांति। और विश्रांति का नाम ही एक प्रकार से बंधन मुक्ति है, साक्षी भाव में जाना। उदाहरण सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास आते थे तो बड़े प्रभावित थे ब्राह्म समाज से, केशव चंद्र सेन का, राजा राममोहन राय का, इनके ब्रह्म समाज में जाते थे, और बराबर एक ही पूर्वाग्रह रहता था कि ब्रह्म निराकार है। ये शिक्षण उन्होंने पाया वहां पर। अब रामकृष्ण काली के उपासक थे। नरेंद्र को रामकृष्ण को मनाने में बड़ी तकलीफ होती थी, नरेंद्र को रामकृष्ण को मानने में बड़ी तकलीफ होती थी, और रामकृष्ण को नरेंद्र को मनाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि ये मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। कहते थे काली मां भगवान नहीं हो सकती। क्यों? ये तो पत्थर की है, और पत्थर की वस्तु निराकार कैसे हो सकती है? पूर्वाग्रह। तो अक्सर झगड़ा होता, अक्सर उनका झगड़ा होता था, गुरु शिष्य का झगड़ा होता था, अक्सर विवाद हुआ था। तो विवाद में तो रामकृष्ण परमहंस अपनी मुस्कान से और अपने गीतों से, सब चीजों से पार पा जाते थे। विवेकानंद से एक दिन उन्होंने कहा,
अक्सर तू, हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है निराकार और साकार का। बुद्धि से तू भगवान को परिभाषित नहीं कर सकता। निराकार साकार भी हो सकता है, साकार पिघल कर निराकार भी हो सकता है। ये मैं तुझे करके दिखा दूंगा। और फिर वो जो आपने सुना है ना कि मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे विश्व, सबके सब पूरी काली माँ के रूप में दर्शन हुए। ये जितने भी आग्रह थे स्वामी विवेकानंद के बाहरी आग्रह थे। दुनिया में हम भावनाओं की बातों का आकलन बुद्धि के माध्यम से करना चाहते हैं। भावनाओं की बातों का आकलन बुद्धि से नहीं करना चाहिए। श्रद्धा का आकलन बुद्धि से कैसे करोगे? श्रद्धा का, विश्वास का, परमात्मा का, इनका आकलन बुद्धि से कैसे करोगे? प्यार इमोशनल फीलिंग का नाम है, सेटिस्फेक्शन का नाम है। जो प्यार, जिसको भगवान से प्यार कहा गया ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फीलिंग। आज दुनिया में जो प्यार है, जिसको सेक्स कहा जाता है, जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन कहा जाता है, वो है ईगो सेटिस्फेक्शन। प्यार का मतलब ईगो सेटिस्फेक्शन। जबकि प्यार क्या है? सरेंडर, समर्पण। ईगो का सरेंडर, ईगो का समर्पण। दो व्यक्ति प्यार करते हैं तो कोई प्यार कर रहा है कि नहीं, इनका जवाब बुद्धि देती है कि ये ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए प्यार किया जा रहा है। और जब भावना जब कहती है तो कहती है कि ये ईगो सरेंडर करने के लिए जवाब दिया, भक्ति की, प्यार किया जा रहा है। हम ईगो सेटिस्फेक्शन के द्वारा ऊपर नहीं उठ सकते, हम ईगो सरेंडर के द्वारा ऊपर उठ सकते हैं। प्यार में तत्सम हुआ जाता है, समर्पित हुआ जाता है, अनुभव किया जाता है, प्यार को एक्सपीरियंस किया जाता है, प्यार को महसूस किया जाता है। हमारे जीवन में भारी गड़बड़ी आ गई है, भावना वर्सेस बुद्धि। एक विचित्र द्वंद्व चल रहा है हमारे जीवन में, भावना और बुद्धि का। भगवान भावना के विस्तार में है, बुद्धि में नहीं है। भगवान भावना के विस्तार में है, बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में तो तर्क है। ध्यान फीलिंग ऑफ इमोशन है, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन है। भाव की गहराई में डूबना ही ध्यान है जो अनुभूति कराता है। भाव की गहराई में डूबना, एक्सपीरियंसिंग इमोशन, फीलिंग ऑफ इमोशन। अब जब ये स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र नाथ का और इनका बच्चा वार्तालाप चलता रहता था, रामकृष्ण परमहंस का, तो मथुर बाबू भी वहीं बैठे थे। तो एक दिन वो भी बोले कि भगवान सब कुछ कैसे कर सकता है? असीम को ससीम कर देता है, ससीम को असीम कर देता है, ऐसा आप कहते हैं। अभी जवा का फूल है, जवा यानी गुड़हल का फूल, जिसको बोले एक ही डाल में लाल फूल होते हैं, एक डाल में सफेद फूल कैसे हो सकते हैं? अब उस जमाने में ज्ञान मिश्रा नहीं थे, हमारे भाई साहब नहीं थे, तो ग्राफ्टिंग टेक्निक नहीं आई थी उस जमाने में, तो इसलिए वो संभव नहीं था। परंतु रामकृष्ण परमहंस तो भगवान की सत्ता के बराबर थे। एक दिन सवेरे गए गंगा किनारे और एक डाल उठा लाए। उसी डाल में एक में लाल और एक में सफेद फूल था। उन्होंने उसको दिखा दिया। उन्होंने भगवान चाहे सब कुछ कर सकता है, भगवान अनंत सामर्थ्य से भरा पड़ा है। ससीम को असीम और असीम को ससीम करना, निराकार को साकार और साकार को निराकार करना, ये सारा सब कुछ भगवान की परिधि में आता है। जब हम ध्यान में साक्षी भाव की बात कहते हैं तो हम सब कुछ की बात कहते हैं। भगवान क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। क्या सब कुछ कर सकता है? जन्म जन्मांतरों की घटनाएं, अनेकों अदृश्य घटनाएं, जैसे जैसे कर्म बीज मैच्योर हो रहे हैं ऐसे फलित हो रही हैं। उनको वासना से मुक्त करके, कर्म को उनको वासना से मुक्त करके भगवान उनको सब्लिमेट, परिष्कृत कर सकता है। यदि हम अनंतता के साथ एकाकार होना स्वीकार कर लें, यदि हम असीम के साथ, अनंतता, इन्फिनिटी के साथ एकाकार होना स्वीकार कर लें। और ये कब स्वीकार करेंगे? जब हम आसक्ति से परे चलेंगे। आसक्ति से परे, संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। ध्यान हमें यही आभास देता है कि जो हो रहा है उसे होश में देखो।
जो भी हो रहा है उससे पहले होश में देखो, जागृति की स्थिति में देखो। इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। पहले हम भाव चेतना को केंद्रों में ले जाएंगे, चक्रों में ले जाएं, उनमें एकाग्र करें, कुछ पलों के लिए होश में आए, उसमें होश में रहें, हमें सीख मिलेगी। फिर ये धीरे धीरे ऊर्जा बहेगी तो हम सामान्य जीवन क्रम में भी होश में रह सकेंगे। सामान्य जीवन क्रम में जब होश में रह सकेंगे तो हम साक्षी भाव में जीना सीख जाएंगे। सामान्यतः हम साक्षी नहीं होते, हम विचारों के साथ एकात्मता स्थापित किए होते हैं। क्रोध आता है तो क्रोध की स्थिति में चले जाते हैं। हम विचार बन जाते हैं, क्रोध का विचार बन जाते हैं, हम उसी के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। फिर हमारा ड्राइवर कौन हो जाता है? क्रोध। प्रेम करते हैं तो शारीरिक प्रेम उसी के द्वारा ड्राइव हो जाते हैं। जब क्रोध उठता है तो क्रोध, जब लोभ आता है तो लोभ, कोई भी चलता हुआ विचार उनसे हमारा तादाद में हो जाता है। लेकिन होश में आना एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम हर चीज का अनुभव हर पल हर क्षण कर सकते हैं। आइए ध्यान करें। आज का ध्यान साक्षी भाव का ध्यान, बिना बातचीत किए। जिसको मालूम है वो लाइट ऑफ कर दे, कमर सीधी कर लें, और जैसे एक बिटिया ने लिखा था कि बस इतना ही कि आपका लाइट जो है एक भी ऑन रहती है, चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, ध्यान मुद्रा, आंखें आधी खुली आधी बंद, भाव समाधि। भाव चेतना को उच्चतम स्तर पर लाना, भाव समाधि। शांत चित्त, मन को शांत कर लीजिए, कोई भी और विचार मन में ना आने दीजिए। शांत चित्त, स्थिर शरीर, जितना शरीर स्थिर होगा उतना मन लगेगा। 15 मिनट के लिए साक्षी भाव से अपने आप को देखने के लिए तैयार करिए। शांति कुंज, गायत्री कुंज, सप्तऋषि की तपस्थली, सप्तऋषियों की तपस्थली, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। मन को ले आइए, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय, अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय। हिमालय की छाया में हम बैठे, उच्च स्तरीय प्राण ऊर्जा, वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी हिमालय में। प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्योदय, प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम प्रकाश साधक के शरीर पर, साधक के शरीर पर। स्वर्णिम उज्जवल शुभ्र प्रकाश साधक के शरीर पर, शरीर के अंग प्रत्यंग पर। प्रकाश के साथ ब्रह्मांड का चैतन्य प्रवाह। प्रकाश ऊर्जा का प्रतीक, ब्रह्मांडीय चैतन्य प्रवाह, कॉस्मिक एनर्जी।
प्राण चेतना के प्रवाह में स्नान करता साधक। प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। साधक पारदर्शी, प्रकाश का प्रवेश साधक के शरीर में, कण कण में। साधक पारदर्शी, प्रकाश का प्रवेश कण कण में, अणु अणु में, अंग प्रत्यंग में। एक तरफ से प्रकाश आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। कोई भी मलिनता का अंधेरा कोना हमारे अंदर नहीं है। कोई भी ऐसा छिपा हुआ हिस्सा नहीं है जहां मलिनता हो। साफ, शुभ्र, उज्जवल, निर्मल, निष्कलंक आत्मा। निर्मल हमारा मन, निर्मल हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, शुद्ध अहम, सभी को स्पर्श करता हुआ प्रकाश। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को स्पर्श करता हुआ प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। सूर्य के प्रति सुंदर प्रेरणाएं देने वाले प्रसविता सविता के प्रति समर्पण, साधक का समर्पण। जिसने हमें इतनी ऊर्जा दी, भाव चेतना दी, उसके प्रति तल्लीनता, तन्मयता। तल्लीनता, तन्मयता साधक की सविता के प्रति, आराध्य के प्रति, ध्येय के प्रति, इष्ट के प्रति। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, ईंधन आग एक, शिष्य गुरु एक। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, आराधक आराध्य एक, ईंधन आग एक, तत्सम तद्रूप तन्मय, तल्लीन, उसी में लीन। समर्पण, समर्पण साधक का सविता को समर्पण। शरणागति, शरणागति भाव विकसित करिए मन में अंदर से। शरणागति, शरणागति का भाव। अद्वैत, अब दो नहीं है, अब एक है। हम और हमारा आराध्य, हम और हमारा ध्येय, इष्ट आराध्य एक। इष्ट आराध्य और ध्यान करता दोनों मिलकर के एक। साधक समर्पित, विसर्जित, तल्लीन, तन्मय, तद्रूप। समूचे होश को, अपने समूची शरीर की चेतना को दोनों भुवों के मध्य में लाइए। भुवों पे जोड़ देने की जरूरत नहीं है। सारे होश को भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पे ले आए। देह को सिर, पैर से सिर तक प्राण तत्व से भर जाने दीजिए। प्राण तत्व जो प्रकाश के रूप में अभी अंदर आया है सविता के प्रकाश के माध्यम से। पैर से सिर तक प्राण तत्व प्रकाश की भांति बरस गया हमारे अंदर। और होश को दोनों भुवों के मध्य में ले आइए। साक्षी भाव, होश को, अपने आप को, अपने जीते जागते स्वरूप को दोनों भुवों के मध्य देखना। दोनों भुवों के मध्य में ग्रंथि है बायपेटल्ड आज्ञा चक्र।
द्विदलीय आज्ञा चक्र, पीनियल पिट्यूटरी एक्सिस, शरीर का सबसे रहस्यमय ग्रंथ पीनियल, तिब्बतियों का तृतीय नेत्र, वैदिक साधना का, तांत्रिक साधना का शिव नेत्र, तंत्र का नेत्र, सामान्यतः निष्क्रिय होती है। आज के वैज्ञानिक इसको निष्क्रिय मानते हैं, पर इसको खोलना पड़ेगा, साधक को इसे खोलना पड़ेगा। ये आंख अंधी नहीं है हमारी, तीसरा नेत्र अंधा नहीं है, आज्ञा चक्र खोलना पड़ेगा। होश को दोनों भुवों के मध्य लाकर आंखें बंद करके अपनी आंखों को दोनों भुवों के बीच में केंद्रित करिए। भावना कीजिए कि आप अपनी दोनों आंखों को देख रहे हैं अंदर से, पूरे के पूरे मस्तिष्क को देख रहे हैं अंदर से। भुवों के मध्य में पिट्यूटरी, वहां से पीछे की तरफ जाता हुआ पीनियल, उसको भी आप देख रहे हैं। मस्तिष्क मध्य मार्ग से होता हुआ पीनियल ग्लैंड हमारे शिखा स्थान के पीछे। सचेत होने का सरलतम उपाय है साक्षी भाव। किसी भी शरीर के अंग के प्रति आप इतनी सरलता से सचेत नहीं हो सकते जितना आप अपने इस अंग के प्रति सचेत हो सकते हैं। पीनियल ग्रंथि में एक क्वालिटी है, होश को पूरी तरह से आत्मसात कर लेती है। दोनों आंखें तृतीय नेत्र से सम्मोहित, हमें होश का केंद्रीकरण, होश को कंट्रोल में करना आ जाएगा यदि हम ये ध्यान सीख लेंगे। ये ग्रंथि चुंबकीय आकर्षण की तरह से होश को अपने अंदर ले आती है और हमें परम चेतना के साथ आत्मसात करा देती है। होश तीसरी आंख का भोजन है। ये आंख भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। ठीक बिंदु होश में आने का भ्रू मध्य मार्ग, पीनियल पिट्यूटरी एक्सिस, दोनों आंखों के मध्य, दोनों भुवों के मध्य, दोनों भुवों के मध्य। शुरुआत कठिन है और शुरुआत हो जाने के बाद यात्रा सरल है। बिंदु को अनुभव करिए, बिंदु, दोनों आंखों के मध्य एक बिंदु, बिंदु को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, मस्तिष्क के मध्य में से होते हुए। हमारी बच्चियां जिसमें से मांग निकालती हैं, उस मांग वाले हिस्से से होते हुए शिखा स्थान पर आ जाइए। शिखा स्थान पर आकर भावना कीजिए तृतीय नेत्र को स्पंदित कर रहे हैं, जगा रहे हैं। जब दोनों आंखें हिलना बंद हो जाए, उसी जगह केंद्रित हो जाए, तो ये मान लीजिए कि आपने ठीक बिंदु पकड़ लिया। अपने विचारों को साक्षी भाव की तरह से ऑब्जर्व करना सीखिए। साक्षी भाव की तरह से स्वयं अनुभव करिए दौड़ते हुए, जैसे फिल्म पर्दे पे होता है। विचार दौड़ रहे हैं, तुम एक साक्षी हो। सामने फिल्म चल रही है, तुम उसमें पात्र नहीं हो, तुम देख रहे हो, अपने विचारों को स्वयं देखना। इस ध्यान के द्वारा तुम विचारों को ऐसे देख सकते हो जैसे आकाश में बादल दौड़ रहे हैं अथवा सड़क पर लोग चल रहे हैं। सर्वोच्च ऊंचाई पर, मनुष्य के शरीर की सर्वोच्च ऊंचाई पर बैठ करके सारी मानवीय चेतना का अध्ययन करो। तुम बीमार हो, तुम्हारा शरीर दुख रहा है, पीड़ित है, दुखी हो, तो भी उसके साक्षी हो जाओ और धीरे धीरे करके उस पीड़ा को मुक्त करने का प्रयास करो। पीड़ा से आसक्ति मत रखो, पीड़ा से मुक्त हो जाओ।
साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। तृतीय नेत्र में केंद्रित भाव चेतना, भाव चेतना। साक्षी भाव का प्रादुर्भाव, विचारों का साक्षात्कार। धीरे धीरे अपनी श्वास के कोमल सूक्ष्म स्पंदनों का अनुभव करो। धीरे धीरे सांस लें। श्वास के प्रारूप को, श्वास के सार तत्व को अनुभव करो। श्वास लेते समय केवल हम श्वास की रूप में हवा नहीं ले रहे भीतर, हम प्राण वायु ले रहे हैं। वायु तो माध्यम है, वाहन है। हम वस्तुतः प्राण शक्ति खींच रहे हैं, जीवनी शक्ति खींच रहे हैं। साक्षी भाव में जाकर सबसे पहले अपने विचारों का ऑब्जर्वेशन, अपनी विकृतियों का ऑब्जर्वेशन, विकृतियों को ठीक करने का भाव, उसके बाद श्वास के सार तत्व को देखने का भाव, श्वास का सार तत्व प्राण, प्राण, प्राण का जागरण। बाहर से अंदर तक साक्षी भाव, हर विचार के प्रति, हर घटना के प्रति हर जीवन के आयाम के प्रति साक्षी भाव, साक्षी भाव। होश में जीना सीखें। ध्रुव मध्य मार्ग से यात्रा तृतीय नेत्र तक, तृतीय नेत्र के माध्यम से पूरे शरीर का ऑब्जर्वेशन, विचारों का पर्यवेक्षण, विचारों के बाद विकृतियों का निष्कासन, श्वास के रूप में प्राण शक्ति का अंदर आकर्षण, क्रमशः उस परम चेतना से एकाकार, आज्ञा चक्र पर टिकना। आज्ञा चक्र पर टिकने से ज्ञान प्रकाशित होता है। भाव चेतना के साथ ज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण, ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण। जागरण, 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 जागरण। मन आनंदमय, तृप्त, तुष्ट, शांत। अंतःकरण को तृप्ति, तुष्टि, शांति। अहम की ग्रंथि खुल गई, साक्षी भाव को प्राप्त हो गए। 5 मिनट से चालू करें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इस ध्यान को करें, बहुत लाभ मिलेगा। घटनाओं से निरासक्ति हो जाएगी। हमेशा होश में जीना सीख जाएंगे, जागृति भाव में जीना सीख जाएंगे। हमारे साथ साथ प्रार्थना दोहराएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। भाव चेतना को हिलाने वाला ध्यान, भाव चेतना को स्थिर करने का ध्यान, साक्षी भाव का ध्यान स्थिर बना रहे हमारे अंदर कम से कम आने वाले 1-2 घंटे, 2-3 घंटे। उसके बाद बार बार याद करके इसको हम स्थिर करें अपने अंदर, ओंकार का उच्चारण करके। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक संकीर्तन होगा, संकीर्तन के भाव समझ लें। थोड़ा सा छोटा सा भजन है, पर गुरु सत्ता से प्रार्थना है लाइट न जलाएं, इससे लाइट न जलाएं। क्या न इतनी कृपा करेंगे प्रभु, आपके हाथ के उपकरण बन सकें। शेष जो भी बचे नाथ कण और रक्षण, लोक हित में समर्पित सभी हो सके। यह सही है कि तन पात तो है नहीं, भोग में वासना में घिसी अस्थियां। और यह भी सही है कि समिधा कहाँ, जो यजन में बने स्वर्ग की सीढ़ियां। आपके हाथ यदि साध लें प्यार से, तो निश्चित है फिर ये हवन बन सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु, क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु, आपके हाथ के उपकरण बन सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु, आपके हाथ के उपकरण बन सके। शेष जो भी बचे नाथ कण और क्षण, शेष जो भी बचे नाथ कण और क्षण, लोक हित में समर्पित सभी हो सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु, आपके हाथ के उपकरण बन सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु। यह सही है कि तन पात्र तो है नहीं, भोग में वासना में घिसी अस्थियां। यह सही है कि तन पात्र तो है नहीं, भोग में वासना में घिसी अस्थियां। और यह भी सही है कि समिधा कहाँ, जो यजन में बने स्वर्ग की सीढ़ियां। और यह भी सही है कि समिधा कहाँ, जो यजन में बने स्वर्ग की सीढ़ियां।
आपके हाथ यदि साध ले प्यार से, आपके हाथ यदि साध ले प्यार से, तो सुनिश्चित है फिर ये हवन बन सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु, आपके हाथ के उपकरण बन सके। क्या न इतनी कृपा अब करेंगे प्रभु।